हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपिक भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, हम लोग जैसा कि इतिहास में जो जैन धर्म पढ़ रहे हैं उसका पहला लेक्चर आप लोगों के बीच जा चुका है। ये दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर में हम लोग ऋषभदेव और पारसनाथ के बारे में पढ़े हैं। आइए आज हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं कि ये 24वें तीर्थंकर हैं और इसके 24वें तीर्थंकर हैं और इन्हें वास्तविक जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है कि यही वास्तविक संस्थापक हैं। पहले संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और दूसरे अजीतनाथ हैं। इसी तरह से 22वें अजिष्ठनेमि, 23वें पारसनाथ और 24वें महावीर स्वामी। तो आइए महावीर स्वामी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व या 540 ईसा पूर्व में होता है। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान थे। ज्ञात्रिक कौन थे? वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य ज्ञात्रिक थे। वज्जी संघ में 8 गणराज आते थे, उसमें से एक प्रमुख गणराज ज्ञात्रिक भी था, जिसके प्रधान सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ के यहाँ महावीर स्वामी का जन्म होता है और इनकी माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता है। त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी के राजा चेटक की बहन है। वैशाली के लिच्छवी के राजा चेटक की बहन त्रिशला है। तो आइए हम लोग बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा 24वें तीर्थंकर। जन्म कुंडग्राम वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में केसी श्रीवास्तव के अनुसार 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। 540 ईसा पूर्व में भी माना जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार 540 ईसा पूर्व एनसीईआरटी मानती है। जैसा विकल्प रहेगा वैसा आप मान देंगे, 599 या 540। पिता इनके सिद्धार्थ हैं, ज्ञात्रिक क्षत्रियों के प्रधान हैं। ज्ञात्रिक वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। माता त्रिशला है। माता कौन है? त्रिशला है, या इनको विदेह दत्ता भी कहा जाता है। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन है। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन त्रिशला है। मातृपक्ष से महावीर स्वामी मगध के हर्यक वंश के राजाओं बिंदुसार तथा अजात शत्रु के निकट संबंधी थे। जो इनकी माता थी वह महावीर स्वामी की जो माता है यह हर्यक वंश से संबंधित थी। इसीलिए क्या होता है, मातृपक्ष से महावीर स्वामी को बिंदुसार या अजातशत्रु का निकट संबंधी कहा गया है। बचपन का नाम, इनके बचपन का जो नाम था वह वर्धमान था। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनका लालन पालन राजसी वातावरण में होता है। क्योंकि इनका जन्म राजा सिद्धार्थ के यहाँ होता है, तो इसीलिए इनका लालन पालन भी राजसी वातावरण में होता है। जिस तरह से बुद्ध जी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि बुद्ध जी आगे चल कर के एक चक्रवर्ती सम्राट या महान सन्यासी होंगे, ठीक उसी तरह से इनके बारे में भी भविष्यवाणी की जाती है कि ये आगे चल के एक चक्रवर्ती सम्राट या महान सन्यासी बनेंगे। इनके बारे में भी भविष्यवाणी की जाती है। भविष्यवाणी बुद्ध जी की तरह इनके बारे में भी चक्रवर्ती सम्राट या महान सन्यासी बनने की जाती है। विवाह इनका विवाह युवा अवस्था में
कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से, कुंडिन्य गोत्र की कन्या यशोदा से इनका विवाह होता है। यशोदा से इन्हें एक कन्या प्राप्त होती है जिसका नाम अड़ोज्या या प्रियदर्शना है। अड़ोज्या या प्रियदर्शना है। अड़ोज्या या प्रियदर्शना का विवाह जमाली से होता है, जमाली से हो जाता है। जमाली जो थे महावीर स्वामी के बहन के लड़के थे, महावीर स्वामी के बहन के लड़के जमाली थे। तो जमाली इनके दामाद थे। यह इनके प्रथम शिष्य भी बनते हैं और आगे चलकर यह प्रथम विरोधी भी हो जाते हैं। इनका विरोध, महावीर स्वामी का विरोध सबसे पहले जमाली ही करते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता का देहांत हो जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में माता पिता का देहांत हो जाता है। जब देहांत माता पिता का हो जाता है तो यह 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से गृह त्याग देते हैं। गृह को, घर को त्याग देते हैं। सन्यासी बनने के लिए गृह त्याग देते हैं। अपना घर 30 वर्ष की अवस्था में जो राजसी माहौल था उसे त्याग देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। प्रारंभ में वह ये वस्त्र धारण किए होते हैं। प्रारंभ में यह वस्त्र को धारण किए रहते हैं। 13 महीने तक बिना वस्त्र बदले उसी तरह से वस्त्र पहने हुए थे 13 महीने तक। और उनके शरीर के ऊपर तमाम प्रकार के जीव रेंगने लगे। आप समझ रहे हैं क्या आ रहे होंगे? तरह तरह के जीव उनके ऊपर क्या करते हैं? रेंगते हैं। अब उन लोगों से परेशान होकर के वह 13 महीने के बाद अपने कपड़े को त्याग देते हैं। जब तरह तरह के जीव उनके ऊपर आ जाते हैं तो वह क्या करते हैं? अपना कपड़ा निकाल करके फेंक देते हैं और उसके बाद अब नग्न अवस्था में इधर उधर भ्रमण करने लगते हैं। नग्न अवस्था में भ्रमण करने के दौरान बहुत से लोग उन्हें तमाम प्रकार की यातनाएं देते हैं। कुछ लोग पीटते हैं उन्हें, कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग जहां जाते वहां से भगा देते हैं। इस तरह से वह भ्रमण इधर उधर करते हैं। तमाम यातनाओं को सहते हुए वह राजगिरी जाते हैं। राजगिरी जाते हैं तो उनका बहुत सम्मान किया जाता है। राजगिरी में उनको बहुत सम्मान मिलता है। फिर उसके बाद राजगिरी से वे नालंदा जाते हैं। नालंदा जब जाते हैं तो उन्हें वहां एक सन्यासी से मुलाकात होती है। उनकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है जिनका नाम मखलीपुत्र गोसाल था। जिनका नाम मखलीपुत्र गोसाल था। मखलीपुत्र गोसाल आगे चल करके इनके शिष्य हो जाते हैं और 6 वर्ष तक इनके साथ रहते हैं। 6 वर्ष तक इनके साथ रहते हैं। फिर उसके बाद वह मखली गोसाल जी क्या करते हैं? इनसे अलग हो जाते हैं। महावीर स्वामी जी से का साथ छोड़ देते हैं और जा करके अब ये एक नए संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर देते हैं। किस संप्रदाय की? आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल करते हैं। इस तरह से अब महावीर स्वामी जी नालंदा ग्राम पहुंचे, जहां पर वह साल वृक्ष के नीचे अपनी समाधि, रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे अपनी समाधि लगाते हैं और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 42 वर्ष की अवस्था में
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है। जब कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो इन्हें तब केवलीन कहा गया, जिन कहा गया, निर्ग्रंथ कहा गया। इस तरह से इनको कई नामों से जाना गया, क्योंकि ये साधना में काफी पराक्रम और काफी पराक्रम दिखाते हैं और अटल रहते हैं। तमाम यातनाओं को सहने के बाद भी ये अपनी साधना को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए इन्हें एक नया नाम, एक प्यारा सा नाम दे दिया जाता है, महावीर। इनको एक नाम दे दिया जाता है कि ये महावीर है। इन्होंने तमाम समस्याओं को सहने के बाद भी अपना जो है रास्ता नहीं छोड़ते हैं, अपनी साधना को बरकरार रखते हैं। इसीलिए इन्हें महावीर कहा गया। चलिए ठीक है। तो 30 वर्ष की अवस्था में जब उनके माता पिता का देहांत हो जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति से क्या करते हैं, अपना गृह त्याग कर देते हैं। प्रारंभ में वस्त्र धारण किए रहते हैं। 13 महीने के बाद पूर्णतया नग्न हो गए। भ्रमण करते हुए राजगिरी गए। भ्रमण करते हुए कहाँ जाते हैं, राजगिरी जाते हैं। राजगिरी से ये नालंदा जाते हैं। नालंदा में मक्खली पुत्र गोसाल नामक सन्यासी से भेंट होता है। वह शिष्य बन गए। इनके 6 वर्ष तक साथ रहे वह। उसके बाद साथ छोड़ दिया और आजीवन संप्रदाय की स्थापना की। अब महावीर स्वामी जिम्बरिक ग्राम चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, जिम्बरिक ग्राम जाते हैं। जिम्बरिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे समाधि लगाते हैं। यहीं पर इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन कहलाते हैं। जिन कहलाते हैं। जिन का मतलब विजेता होता है। केवलीन जो कैवल्य प्राप्त किया केवलीन हो जाएगा। अरहत योग्य या पूज्य। अरहत का अर्थ होता है योग्य या पूज्य। निर्ग्रंथ बंधन रहित, शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। शारीरिक बंधन से ये मुक्त हो जाते हैं। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें महावीर कहा जाता है। अपनी साधना में अटल रहने तथा अतुल पराक्रम दिखाने के कारण इन्हें क्या कहा गया, महावीर कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अब जैन धर्म के प्रचार प्रसार में निकल जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जैन धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ किए। प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर देते हैं। जो प्रथम उपदेश है राजगिरी में विपुलांचल पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर देते हैं। विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश देते हैं। इनकी पुत्री जो अड़ोजा थी, जो यशोदा से उत्पन्न हुई थी, अड़ोजा का विवाह
किससे होता है? जामाली के संग हुआ था। जामाली महावीर स्वामी की बहन सुदर्शना के पुत्र थे। तो महावीर स्वामी की जो बहन सुदर्शना है उनके पुत्र जामाली थे। जामाली से, राजकुमार जामाली से उनका अड़ोचा की शादी होती है। प्रथम शिष्य जामाली ही बनते हैं। प्रथम शिष्य कौन बनता है? जामाली प्रथम शिष्य बनते हैं। आगे चलकर ये प्रथम विरोधी भी होते हैं। आगे चलकर जब ये शिष्य बन जाते हैं, आगे चल के बाद में ये प्रथम विरोधी भी बनते हैं जामाली। जामाली विरोध कब करते हैं? जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने से 14वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष जामाली विरोध करते हैं। और उसके 2 वर्ष बाद दूसरा जो विरोधी तीसगुप्त, दूसरा विरोधी कौन हो जाता है? प्रथम तो जामाली हैं और दूसरे जो विरोधी हैं तीसगुप्त। कौन? तीसगुप्त इनका विरोध करते हैं, इनके जैन धर्म का विरोध करते हैं। जो मामा थे, मामा चेटक, लिच्छवी के राजा चेटक जो थे वह इनके मामा थे। वे जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। जैन धर्म के अनुयायी बन जाते हैं तथा इनके धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों, कैसे निभाते हैं? क्योंकि वह राजा थे और उनका जो वैवाहिक संबंध अन्य राज्यों के साथ थे। और जब अन्य राज्यों के साथ थे तो इसलिए क्या कि वहां के भी राजा इनका सपोर्ट करते हैं, महावीर स्वामी का। तो इस तरह से धर्म का प्रचार आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये क्या करते हैं? अपने धर्म प्रचार के दौरान 8 महीने तक भ्रमण करते हैं और वर्षा काल में 4 माह तक ये विश्राम करते हैं। बुद्ध जी की तरह ये भी क्या करते हैं? 4 माह तक विश्राम करते हैं। विश्राम कहाँ करते हैं? तो जैसे चंपा, वैशाली, राजगिरी, अवंती, श्रावस्ती जैसे राज्यों में ये क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। कई बार महावीर स्वामी मगध के राजा बिंबिसार व अजात शत्रु से मिले और सम्मान प्राप्त किए। और क्या प्राप्त? इन्हें सम्मान मिला, सम्मान प्राप्त किए। चंपा नरेश दधिवाहन, चंपा के राजा दधिवाहन, मगध नरेश बिंबिसार, सिंधु सौवीर के राजा उदायन या उदयन, कौशाम्बी नरेश अस्तानिक, अवंती नरेश प्रदोत्य आदि महावीर स्वामी के प्रचार कार्य में विशेष योगदान दिया। इनके प्रचार कार्य में, धर्म के प्रचार कार्य में विशेष योगदान देते हैं। ये लोग भी क्या जैन धर्म की सदस्यता को स्वीकार करते हैं और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। मामा चेटक की पुत्री पद्मावती प्रथम जैन भिक्षुणी बनी। मामा जो चेटक थे उनकी पुत्री पद्मावती प्रथम जैन भिक्षुणी बनती है। प्रथम जैन भिक्षुणी बनती है। कहीं कहीं पे दधिवाहन की पुत्री चंदना जो है इनको प्रथम भिक्षुणी माना गया है। कुछ जगह पद्मावती को माना जाता है, कुछ जगह इसको माना जाता है दधिवाहन की पुत्री चंदना को माना जाता है। जो आयोग हमारा किसको मानता है? हम लोग तो प्रॉब्लम पड़ गए कि पद्मावती को माने कि चंदना को। तो आयोग किसको मानेगा? चंदना को मानता है। किसको मानता है? एग्जाम जो होंगे वहां पे चंदना को माना जाता है। अगर मान लीजिए भविष्य में
पद्मावती को भी मानता है आयोग। तो ऑप्शन में अगर पद्मावती देगा तो पद्मावती मारेंगे, चंदना देगा तो चंदना मारेंगे। चलिए, बुद्ध जी अपने जीवन काल के दौरान 11 अनुयायियों का एक संघ बनाते हैं। 11 अनुयायियों का एक संघ बनाते हैं अपने जीवन काल के दौरान। और ये जो 11 अनुयायी हैं, इनका जो संघ बना, ये 11 अनुयायियों को गणधर कहा गया। क्या कहा गया? गणधर। इनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। तो जो गणधर थे उनका नाम कल्प सूत्र में इसके बारे में वर्णन मिलता है। गणधरों के बारे में वर्णन मिलता है। गणधरों के नाम देख लीजिए, जैसे इंद्रभूति, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकपित, अचल भ्राता, नेतार्य तथा प्रभास। ये 11 गणधर थे, इनके बारे में वर्णन कल्प सूत्र में मिलता है। कौन कौन है? इंद्रभूति है, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अंकित, अचल भ्राता, मेतार्य तथा प्रभास। ये जितने भी गणधर थे, महावीर स्वामी के जीवन काल में 9 गणधरों की मृत्यु हो जाती है, केवल 2 गणधर बचते हैं, जिसमें से सुधर्मन और इंद्रभूत। इंद्रभूत और सुधर्मन 2 ऐसे गणधर हैं जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद बचते हैं। इन्हीं गणधरों में जब जैन धर्म का जो संघ था, उस संघ का प्रमुख किसे बनाया जाता है? जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो बनाया जाता है सुधर्मन को। सुधर्मन को जैन धर्म का प्रमुख बना दिया जाता है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। राजगिरी में उपाल नामक एक गृहस्थ उनका प्रमुख शिष्य था। महावीर का शिष्य राजगिरी में कौन था? उपाल। आप जानते हैं कि उपाल नाम का शिष्य महावीर स्वामी के हैं, और साथ साथ गौतम बुद्ध के भी उपाल नाम के शिष्य आनंद और उपाल प्रमुख शिष्य हुआ करते थे। आनंद नाम के शिष्य इनके भी हैं। आनंद नाम का शिष्य महावीर स्वामी के पास भी थे और उपाली नाम के भी थे। 30 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 30 वर्षों तक धर्म प्रचार करने के बाद महावीर स्वामी 30 वर्षों तक धर्म प्रचार अपना करते हैं। अपने जीवन पर्यंत जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं 30 वर्षों तक। करने के बाद 527 ईसा पूर्व या 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में, आप जानते हैं केसी श्रीवास्तव के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में। तो उन्हीं के अनुसार 527 में उनकी मृत्यु हो जाती है। एनसीईआरटी के अनुसार महावीर का जो जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में, तो 72 साल में मरे थे, तो फिर 540 उधर और 32 इधर, 468। तो 468 में मृत्यु हो जाएगा एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी के अनुसार महावीर स्वामी की जो मृत्यु होगी 468 और केसी श्रीवास्तव के अनुसार 527 ईसा पूर्व में होगी।